Assalamu alaikum. This is part 2 of our lecture series. We have done some uh, basic understanding about the truncation error and Taylor series. Along with that, we have done one example about that. अब उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है. यहाँ पे गिवन है expand tan inverse x in power of x minus pi by 4 by Taylor theorem. अब सेम इज द केस, हम उसी तरह इसको अपना जो सॉल्विंग प्रोसीजर है, अच्छा याद रखिएगा ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये किसके बराबर है, ये वाली जो टर्म है ये आपके पास क्या है, ये a है प्लस, और ये जो ये वाली टर्म है ये आपके पास क्या है, h है. क्योंकि यही जब हम इसको हम अपना सोल्यूशन जो है जब इसकी जो टेलर सीरीज की एक्सप्रेशन है उसको जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने यही चीज वहां पे भी देखी थी, और जाहिर है कि जब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसी तरह जब भी मैं एफ ऑफ एक्स में लिख रहा हूँ तो ए प्लस एच जो कि ऑलरेडी मेरे पास गिवन था, अगेन जब मैं इसको अपने उस फॉर्म में लिखने लगूंगा तो एफ ऑफ ए जब मैं लिखूंगा तो ए मेरे पास क्या है, पाई बाय 4. तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, एफ ऑफ ए की फॉर्म में जब लिखा तो मैंने पाई बाय 4 ऐड कर दिया. इसी तरह जब मैंने एच लिखना था तो एच मेरे पास इक्वल है एक्स माइनस पाई बाय 4 के और 1 का फैक्टोरियल. इसी तरह एफ ऑफ ए अगेन ये यहाँ पे मेरे पास एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल और जो सेकंड डेरिवेटिव और एफ ऑफ ए पाई बाय 4. और इसी तरह मज़ीद अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये इसी तरह ये टर्म्स जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी. तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये अगर हमें बनाने आ गई है और इसका हमें कॉन्सेप्ट आ गया है तो फिर जो है वो इसका सोल्यूशन इतना कोई मुश्किल नहीं होगा. तो इसी तरह जब हम इसको अब सॉल्व करने लगे हैं तो जो हमारे पास फंक्शन जो गिवन था वो आपके पास tan इनवर्स एक्स था, और इसी तरह जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो tan इनवर्स एक्स इक्वल है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और ये जाहिर है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली इस तरह से नहीं आता, इसको आपको पता है प्रूव करना पड़ेगा. और ये सिंपल है, या पहले भी अपने कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें करते हुए आए होंगे, तो वी डोंट नीड टू रिपीट इट. इसी तरह जब आप इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास इक्वल होगा -2 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर. ये भी हमने सिर्फ इसकी जो है वो एक एक्सप्रेशन लिखी है, लेकिन जाहिर है कि आप इसको मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो फिर जो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगी वो यही आएगी, इसको जो सेकंड इसका डेरिवेटिव लेने के बाद. तो हमने इसके अंदर जब यहाँ पे ये हमने तमाम वैल्यूज इसकी पुट कर दी हैं ए प्लस एच और इस सारी फॉर्म में, और ये सारे हमने एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ये भी
सब चीज़ें इसको लिखती हैं। अब हमारे पास क्योंकि एक्सपेंड करना था, तो हमने करना है पाई/4। तो अब जहाँ जहाँ उस इक्वेशन की, अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग, उस तरह आसानी रहती है कि जहाँ आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो उसी के सामने आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, तो मैंने इस वजह से इसको अलग से कर दिया है। तो इसी तरह जब एफ एफ जो आप एफ को पाई/4, तो सिंपल, जहाँ पे आपके पास tan इनवर्स था वहाँ पे पाई/4 हो गया, और tan पाई/4 आपके पास इक्वल है 1 के। इसी तरह जब आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं बाय पुटिंग पाई/4, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगी, और मजीद आप उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 16 प्लस 16 प्लस पाई स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन जब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है एफ डबल डैश पाई/4, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी, और मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो माइनस 128 पाई ओवर 16 प्लस पाई स्क्वायर आ जाएगी। तो बहुत सिंपल। फिर आप इसको क्या करेंगे कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज आई हैं, इनको आप पुट कर देंगे, जो भी आपने स्टार्ट में आपको आइडिया है, जो हमने टेलर सीरीज का वो निकाला है। तो ये फिर हमारे पास जो tan इनवर्स x था, वो हमने एक्सपेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ x माइनस पाई/4, और ये हमने सेकेंड ऑर्डर तक किया है। मजीद अगर इसको हम आगे भी करना चाहें या एज पर रिक्वायरमेंट, तो ये एक्सप्रेशन मजीद आगे बढ़ती जाएगी nth नंबर ऑफ टर्म तक। तो अगेन हमने एक सिंपल सा एक मजीद एग्जांपल देखा, जिसके अंदर पहले हमें ये कहा गया था कि इसको एक्सपेंड करें टेन इनवर्स टेन इनवर्स में इन द पावर ऑफ x माइनस पाई/4 बाय टेलर थ्योरम। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और वो एग्जांपल है एक्सपेंड 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 बाय टेलर थ्योरम। अगेन जिस तरह हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि इसको मजीद हम किस में a प्लस h, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स बाकी बचेगा। तो हमने क्या किया, मजीद जहां जहां पे हमारे पास एफ एफ ऑफ ए था, वहां पे हमने ये एच है आपके पास, और इसी तरह ये आपके पास फिर आकर, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एच स्क्वेयर, और फिर ये h³ और यहाँ पे फिर आपके पास ये h। बाकी ये सब आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए की फॉर्म में ये चल रहा है।
अब मज़ीद इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, तो वो जो है वो इतना जो है वो अ, मुश्किल नहीं है। तो जब हम एफ ऑफ एक्स को देख रहे हैं तो वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन थी 2x क्यूब +7 +7x² x² +x-1। अगेन जब हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो ऑब्वियस 2 3 6 x² +14x+1। और जब हमने उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है तो वो 6 2 12x +14। और इसी तरह जब हमने उसका थर्ड ऑर्डर लिया है तो वो हमारे पास 12 आया है। इसी तरह जब हम उसका फोर्थ ऑर्डर ले लेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो हमें एक्सपेंड क्या करना था, 2x³ +7x² +x-1 इन पावर्स ऑफ x-2 बाय टेलर थ्योरम। और हमने इसी तरह मजीद इसको एक्सपेंड किया एफ ऑफ ए की फॉर्म में। और यहाँ पे हमने इसका जो है वो यहाँ पे इसको डेरिवेट किया। अब हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने जब एफ ऑफ 2 की फॉर्म में हम देख रहे हैं तो एफ ऑफ 2 की फॉर्म में हमने वो उसको वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आई वो आई 45, जो फर्स्ट ऑर्डर में था वो हमारे पास 53। इसी तरह जो आपके पास सेकंड ऑर्डर में आया वो आया 38। और जो थर्ड ऑर्डर में आया वो आपके पास आया 12। और जो फोर्थ ऑर्डर में आपके पास जो वैल्यू आई वो 0 आई। अब कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास वो वैल्यूज आई थी उनको सिंपली आपने क्या किया कि वही जो हम टेलर सीरीज की हमारे पास एक्सपेंशन एक्सप्रेशन थी, एफ ऑफ ए, फिर इसी तरह 1 का फैक्टोरियल 2, ये सारी वैल्यूज हमने उसको यहाँ पे उठा के इसके अंदर रख ली। और सिंपली अगर हम उसको यहाँ पे रीअरेंज भी हमने करना चाहे विद हायर ऑर्डर पावर तो वो यहाँ पे हमने उसको अरेंज कर दिया है। तो ये एक और मज़ीद एग्जांपल हो गई हमारे पास। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, जो कि है कि expand sin of x in power of x minus
पाई/2। अगेन ये हमारे पास a था, और हमने यहाँ पे इसको h लिया है, तो वही a प्लस एच। और एज वी नो कि ये जब +π/2 और -π/2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो f ऑफ a प्लस, और ये आपके पास h, और इसी तरह फिर f का फर्स्ट ऑर्डर, और इसी तरह फिर आपके पास ये h² और f डबल डैश की पावर a। तो ये जस्ट हमने यहाँ पे इसको पुट किया है, और मज़ीद इस एक्सप्रेशन को हम अगर आगे इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। f ऑफ x एज वी नो बराबर था साइन x से, क्योंकि यही हमें फाइंड करना था। इसका जब हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया है तो cos x, फिर जब इसका सेकंड ऑर्डर लिया है तो माइनस साइन x, और फिर अगेन उसका जब हमने थर्ड ऑर्डर लिया तो वो हमारे पास माइनस cos x, और फिर हम उसको फोर्थ ऑर्डर लें तो साइन x। तो अगेन ये जो है वो फिर ये चलता रहेगा इसको। तो ये एक्सप्रेशन हमें एटलीस्ट अब समझ आ गई है कि हमने एक्सपेंड करना था साइन x को इन द पावर ऑफ x माइनस π/2। तो फिर उसके लिए हमने ये इसी तरह f π/2 1 के इक्वल है, और यही वैल्यू हमने ज़ाहिर है उसी वैल्यू में पुट करके देखिए जो हमारे पास आई है। फिर सर्टेन वैल्यूज लिमिट्स पे हमने ये पुट किया, और ये हमारे पास सारी एक्सप्रेशन यहाँ से आ गई है। इसी तरह जब मैं साइन एक्स के अंदर क्योंकि जो टेलर सीरीज की मेरे पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट करूंगा तो 1 प्लस, और ये सारी जितनी भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है आपके पास इन टर्म्स ऑफ f ऑफ a, तो आप इसको मज़ीद सॉल्व करके भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पता है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो एब्सोल्यूट ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास रिमेनिंग 1 बचता है, और ये क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस बच रहा है। इसी तरह ये आपके पास ये वैल्यू बच रही है।
अच्छा, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के अंदर हम जो हमने स्टार्ट में जो ट्रंकेशन एरर, सिंपल हमारे पास जो एरर की जो एक्सप्रेशन थी, उसके बारे में जो हमने डिस्कशन की थी और उससे रिलेटेड जो भी हमने चीज़ें देखी थी, उसको देखते हैं कि कैसे हमने उसको वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमें गिवन है यूज जीरो थ्रू फोर्थ ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, अप्रोक्सीमेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपके एक फंक्शन आपको दे दिया है -0.1x4, ये पूरी एक्सप्रेशन आपको गिवन है। और यहाँ पे आपको h1 दे दिया है और xi आपको 0 ले ली। तो इसी तरह जब आप सिंपली इसको स्टार्ट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर, तो आप एफ ऑफ वन जो 0 के इक्वल है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट उसको 0, ये जो आपके पास x के एक्सप्रेशन है वहाँ पे 0 पुट करेंगे और आपके पास एक वैल्यू आ गई जिसको आपने 1.2 के इक्वल कर दिया। इसी तरह जो आपके पास ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी, 1 के फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, वहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया। तो जो 1 पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 0.2। तो ये हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए ट्रू वैल्यू निकाली। तो जैसा हमने स्टार्ट के अंदर देखा था और हमने बताया था कि जो एरर है क्या, वो था आपके पास ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 0.2 थी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.2। तो जब हमने इसको इस वैल्यू में से माइनस किया तो जो हमारे पास एरर रेट आया वो -1 आया। तो ये तो था ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अगेन जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ भी नहीं, एक वैल्यू ज़ाहिर है कि जो आप एफ ऑफ 0 पहले से निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसको आपने डेरिवेट किया, तो जो इक्वल है और ये उसी एक्सप्रेशन से जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी हुई थी उसी से किया। तो ये माइनस हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है वो ये आई है -0.4x³ -0.45x² -x और -0.25। और ज़ाहिर जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं, x को 0 किया है, तो हमारे पास -0.25 ये एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास लेफ्ट आउट हुई है। अगेन जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 1.2 जैसे मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ 0 हम अपने ज़ीरो ऑर्डर में निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास 0.95 यहाँ पे आई। अब सेम केस हम यहाँ पे इसका एरर निकाल सकते हैं। तो एरर हमने देखा हमारे पास क्या आया,
0.2 माइनस 0.95 और ये फिर हमारे पास माइनस 0.75। जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बाद अब हम सेकेंड ऑर्डर की एक्सप्रेशन देखें तो इसको दोबारा सॉल्व करने की यहाँ तक ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि वैल्यू हमारे पास 0.95 आई है। जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो आगे ये है, वो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया और जब हमने डबल का डेरिवेटिव एफ ऑफ ज़ीरो वहाँ पे वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आई, सिर्फ -1। तो अगेन उसी वैल्यू को जब हमने फंक्शन में 0.95 -2 का 1/2 का फैक्टोरियल और एफ ऑफ ए, तो आपके पास क्या है 0.45। तो ये फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरह पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर किया, फिर फर्स्ट ऑर्डर और फिर सेकेंड ऑर्डर। अगेन जब आप इसका एरर रेट और जो एरर निकालने गए हैं तो एरर आपके पास जो हमने अपने ट्रू वैल्यू निकाल दी और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली और तो ये -0.25 आपका एरर आ गया। इसी तरह जब हमने फॉर थर्ड ऑर्डर हमने सॉल्व किया तो अगेन ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये अभी हम पिछले सेकेंड ऑर्डर में निकाल चुके हैं, तो हमें ये दोबारा से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद जो हमने ये चीज़ निकालनी थी वो ये थी। तो जो हमारे पास अब एक्सप्रेशन बनी है वो ये बनी है। और जब हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है इसका तो अगेन ये वाली नहीं, यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ की ज़ीरो रखी है तो ये हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी और आपके पास सिर्फ ये -0.9 बचेगा। अगेन हमने इसको इसके अंदर पुट किया है और यहाँ पे हमें ये एफ ऑफ 1 की फॉर्म में 0.3 और जब हमने इसका एरर निकाला है तो हमें इसका एरर मिला है 0.2 माइनस 0.3 और -0.1। अब जो नेक्स्ट है इसके लिए वो है इसका फोर्थ ऑर्डर। अगेन फोर्थ ऑर्डर के अंदर वही सेम प्रैक्टिस है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ -2.4 और उसको जब आप जस्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे जब एरर है वो क्या आया, 0। तो 0.2 माइनस 0.2, सो इट इज इक्वल टू 0।
अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसके अंदर आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि जब हम इसको सॉल्व करते गए तो फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर जब हमने निकाला था तो हमारे पास जो एरर था वो -1 से शुरू होते होते जो फोर्थ ऑर्डर पे आए हैं तो वो आपके पास ज़ीरो पे कन्वर्ज किया है। तो इसी तरह जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास हम उनको इसी तरह डील करते हैं और जो इसके अंदर जो बेसिकली आइटरेटिव प्रोसेस है वो इसी चीज़ का नाम है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की और ये हमारे पास वो एक बेस्ट एग्जांपल है। इसको आगे प्रोसीड करने की इसी तरह के हमारे पास जो फॉरवर्ड टेलर सीरीज और बैकवर्ड टेलर सीरीज भी हैं वो इससे मिलते जुलते ही हैं। द कंक्लूजन फॉर दिस लेक्चर इज कि हमने जो है वो एक एक्सप्रेशन सॉल्व की और जिन चीज़ों को समझा रिगार्डिंग टेलर सीरीज ट्रंकेशन एरर्स और कुछ उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व की हैं। सो होपफुली नेक्स्ट वीक अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह।